स्टील आ रहा है या फिर मेटल आ रहा है, दूसरा कौन सा और मेटल कौन सा? बिल्कुल, स्टील स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसकी हम बात करें। कल टाटा स्टील पर बात की थी हमने, और कल एक्चुअली फर्स्ट ट्रेड में हमने रेन इंडस्ट्रीज की भी बात की थी। तो फोकस क्लियरली चाइना पर है इस समय। और देखिए, एक बार तो पहले चार्ट लेकर आइए जेएसडब्ल्यू स्टील का। ये वो पिछली बार जो कमोडिटी स्टॉक्स जब फटे थे, ये वो वाला मूव था। ये ध्यान रखिए, कमोडिटी में जब रैली आती है तो इसी तरीके से आती है, वो उसके बाद रुकती नहीं है। वो यहाँ से लेके देखिए एक पैराबोलिक राइज हुई थी, जबरदस्त पैराबोलिक राइज। उसके बाद वो थोड़ी करेक्शन हुई, ये बड़ी करेक्शन हुई, लेकिन ये करेक्शन रुकी इस चैनल में। और ये 1 2 3 4 5 4 बार रुक चुका है। 5वीं बार चैनल की अपसाइड टेस्ट होने की तैयारी हो रही है। इस बार अगर ये निकल गया इस चैनल के बाहर, तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार तेजी हो सकती है, क्योंकि चाइना का फैक्टर जो है वो स्टील के लिए बहुत बड़ा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़, पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक में डिलीवरी बाइंग हुई है करीब करीब 25 लाख शेयरों की। बड़ी डिलीवरी बाइंग है 25 लाख शेयरों की। 750-800 रुपए का स्टॉक है अगर, तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ की डिलीवरी बाइंग होगी 2 दिन में। तो ये एक और रीज़न है जो मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। एक और चीज़, ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सारे के सारे मूविंग एवरेजेस इनके ऊपर है। और 7 आउट ऑफ 9 टेक्निकल फैक्टर्स, उनमें मैं जाना नहीं चाहता। जो 9 टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें से 7 पॉजिटिव है यहाँ पर। और चाइना फैक्टर, जैसा मैंने कहा, स्टील प्राइसेस उसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं। स्टील प्राइसेस काफ़ी नीचे आए थे, वहाँ पर एक सपोर्ट लग रहा है, और यहाँ से ये स्टॉक्स जो हैं अब वो ऊपर जा रहे हैं, ये प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये हो गया स्पॉटलाइट नंबर 1। स्पॉटलाइट नंबर 2 पहले भी आ चुका है मेरे स्पॉटलाइट में, दोबारा रिपीट हो रहा है, वो है पिडिलाइट। और उसका मैं रीज़न बताता हूँ। उसके दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल रीजंस हैं। ये देखिए, पिडिलाइट में अगेन एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद ये 2 क्वार्टर खराब नंबर्स रहे, और उससे पहले स्ट्रीट को थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, महंगा स्टॉक था, तो गिरा, लेकिन चैनल के लोअर लेवल पर सपोर्ट लिया। अब ये ऊपर आकर टिकने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर टिका तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा पिडिलाइट। अच्छा, मैं पिडिलाइट मेरे रेडार पर क्यों है? पिडिलाइट में भी पिछले 2 दिनों में अच्छी डिलीवरी बाइंग हुई है, करीब करीब 150 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई है पिडिलाइट में लास्ट 2 दिनों में। लेकिन ये मेरा थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व है। इसकी बात करनी शुरू करेंगे अभी लोग, देखना आप। अब इशू ये होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है, तो दोनों में से एक अब बाहर होगा निफ्टी से। अब निफ्टी में 49 स्टॉक्स तो नहीं हो सकते, 50th स्टॉक ऐड होगा, और नॉर्मली 6 महीने में रिवीजन होता है, लेकिन ये आउट ऑफ टर्न रिवीजन होगा। तो अब आप देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जो निफ्टी में नहीं है लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। उसमें पिडिलाइट जो है, बाकी के 2-3 स्टॉक्स हैं, जैसे सीमेंस हो गया, या हेवेल्स हो गया, या अंबुजा सीमेंट हो गया, उससे करीब 10,000 करोड़ का गैप है। मुझे लगता नहीं कोई और स्टॉक उस गैप को कवर कर पाएगा। तो अगर मुझे आप बोलें कि अगर बेट करना हो कि अगला निफ्टी इंक्लूजन कौन सा होगा, तो पिडिलाइट होगा। वैसे खैर इस बार नहीं आएगा तो कभी आएगा तो सही है, इंडेक्स में एक शानदार स्टॉक है। तो ये एक और रीज़न है। और अगेन आशीष, मैं जब स्पॉटलाइट स्टॉक्स चुनता हूँ तो मैं उन स्टॉक्स पर नज़र रखता हूँ जो कोलैप्स नहीं करेंगे। होपफुली अगर कभी मार्केट गिरा भी तो भी एक ऐसे स्टॉक्स जो आपका एटलीस्ट पैसा सेव रखेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल से पिडिलाइट एक क्लियरली उस कैटेगरी में आता है। पिडिलाइट में किसी ने पैसा गंवाया नहीं होगा कभी। तो ये एक और इंटरेस्टिंग रीज़न है। एक चीज़, ये रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की। अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेगा, उसके बाद ही कॉल लीजिएगा। गजब कंपनी है भाई साहब। बचपन में